अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ Z2H स्किल्स ऑफ एसईओ कोर्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, मॉड्यूल नंबर 9 अपवर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये Z2H एसईओ कोर्स है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इसको इनरोल करें क्योंकि ये आपके लिए है। अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिगनर है या फ्रेशर हैं तो भी ये आप ही के लिए है। तो आप इसको इनरोल ज़रूर करें क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत कुछ है। तो आप जॉइन करने के बाद देखेंगे कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस तरह से आप इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको नोट पैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने आज के लेक्चर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ताकि हम उनको देखें और फिर हम उनको प्रैक्टिकली स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 2, हाउ टू गेट अप्रूव्ड अकाउंट ऑन अपवर्क, व्हाट इज़ द कंपटीशन एंड हाउ टू रैंक योर सर्विस प्रोफाइल। ठीक है, अभी आजकल क्या इशू होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं तो हमारी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती है। मेन रीज़न इसका क्या है कि आप प्रोफ़ाइल ही उस जगह पे बना रहे हैं, जहाँ पे आपको आप सॉरी स्किल्स ही वो चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर के ऊपर कॉम्पिटिशन है। आपने वो स्किल चूज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसी स्किल्स को जो है वो सेल भी करना है, आपने जस्ट उनको चूज़ करना है प्रोफ़ाइल अब क्रिएट करते वक़्त। ठीक है? जैसे ही आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट हो जाए, तो आपने क्या करना है कि दोबारा अपनी ओरिजिनल स्किल्स को ऐड कर लेना। अब वो कौन से स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप प्रोफ़ाइल अप्रूवल के लिए बनाएँगे ताकि आपके अप्रूव हो जाए, वो आपका है ऐप डेवलपमेंट, ठीक है? तो उसके बाद आप कर लें वेब डेवलपमेंट, ठीक है? एआई की जो सर्विसेज़ होती हैं वो, क्योंकि ये जो सर्विसेज़ है ना ये मतलब अभी नई-नई आई हैं या बहुत ज़्यादा जो लेस कॉम्पिटिटिव है क्योंकि हर बंदे को ऐप डेवलपमेंट नहीं आती, हर बंदे को वेब डेवलपमेंट नहीं आती। लेकिन जो अगर आपकी एसईओ की सर्विस है, आप एसईओ करने वाले हैं, तो एसईओ हर एक को आती होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब लोग जानते हैं एसईओ के बारे में। आपने क्या करना है कि आपने इनमें से कोई एक चूज़ कर लेनी है अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करते वक़्त। जैसे ही आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट हो जाए और आपको अपवर्क की तरफ से ईमेल आ जाए कि आपकी प्रोफ़ाइल अप्रूव हो चुकी है, तो आपने क्या करना है कि इन सर्विसेज़ को डिलीट करके आपने अपनी जो ओरिजिनल सर्विस होगी, अगर आपकी एसईओ है तो एसईओ, अगर आपकी कोई और है तो आप वो कर लें, ठीक है? आपने उसके ऊपर स्विच कर लेना है तो आपकी प्रोफ़ाइल बन जाएगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग एनालाइज़ कर रहे थे दूसरों की सर्विसेज़ को कि उनके अंदर ऐसा क्या ख़ास है जो हमारी सर्विस के अंदर नहीं होता है और ये क्यों यहाँ पे एसईओ लिखने पे ही रैंक कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। हमने कीवर्ड सर्च किया है एसईओ। इस बंदे का जो टाइटल है इसके अंदर आप देखें तो कितनी बार एसईओ आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 6, 7, 8, 8 बार तो ये आ गया और नीचे कीवर्ड्स में देखें तो कितनी बार आ रहा है, ठीक है? मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हर कीवर्ड के अंदर एसईओ, एसईओ लिखा हुआ है। यही वजह है कि ये रैंक कर रहे हैं। नेक्स्ट वन को देखें तो एसईओ, 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 ठीक है? इसके अलावा अगर आप नीचे आएँ तो एसईओ, एसईओ कितनी बार लिखा हुआ है। नीचे आ जाएँ तो फिर एसईओ, एसईओ। ये क्या है? ये बेसिकली ना एक किस्म की कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये स्टफिंग होती है, ठीक है? लेकिन ये अपवर्क के ऊपर यही रूल है कि आपका टाइटल इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह आप फाइवर के ऊपर लगाते हैं, आई विल बी योर एसईओ एक्सपर्ट या इस तरह करके आई विल मैनेज योर वेबसाइट्स एसईओ। ये नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे इसी तरह कीवर्ड्स को ही लिखना है ताकि आपकी सर्विस का जो टाइटल है वो कंप्लीट हो सके। आपने इसी लिहाज से कीवर्ड्स को लिखना होता है ताकि आपकी जब सर्विस को सर्च करे तो आप बीच में अपीयर हों, ठीक है? आपने क्या करना है कि आपने इस तरह लिखना है कि ये सेम आपने नहीं लिखना, कभी भी किसी का टाइटल आपने कॉपी नहीं करना है। आपने अपना ही टाइटल लिखना है, खुद से जनरेट करना है। आप इसको आगे-पीछे करके या कुछ नई वर्डिंग्स को ऐड करके आप अपना टाइटल बनाएँगे तो आपको यहाँ पे रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, हम उनको भी थोड़ा-सा एक बार देख लेते हैं। मैंने एक नई विंडो ओपन की है, ठीक है? इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है और टैग्स कौन-कौन से इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इन्हीं को थोड़ा एनालाइज़ कर रहे थे, तो हम इसी को देखेंगे आज भी, ताकि जो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है, वो जानते हैं कि किस तरह हमने देखा है, तो हम उन्हीं को आगे कवर करेंगे जो हमने इसकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है? शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये अपलोड स्लो है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, देन मैं वीडियो को रिज़्यूम करता हूँ। जी, तो ये जो है ना इनकी प्रोफ़ाइल मैंने ओपन कर लिया। एक बार आप इस तरह भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, तो आप यहाँ पे न्यू टैब के अंदर फुल स्क्रीन के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? अब इन्होंने टाइटल क्या लिखा है वो आपने देख लिया, डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीटिंग्स, आई एम अ सर्टिफाइड एसईओ स्पेशलिस्ट इन ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट ऑन प्लेटफॉर्म सच एज़ वर्डप्रेस, वेबफ्लो, स्क्वेयरस्पेस एंड वीबली विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ई-कॉमर्स एसईओ, ऑन पेज एसईओ, लोकल एसईओ एंड ब्ला ब्ला, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने बेसिक जो है ना वो अपना एक इंटरव्यू दे दिया, यहाँ पे जो लोग उनको देख सकते हैं।
ठीक है, ओवरव्यू दे दिया। नीचे इन्होंने कुछ जो है वो हेडिंग्स बनाई हैं जिसके अंदर उन्होंने बेसिक एक उस टॉपिक को कवर किया, एक सीएमएस को कवर किया जिसके ऊपर वो एसईओ करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो कितनी बार एसईओ लिखा हुआ होगा, मैं आपको एक बार फाइंड से दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, नज़र आ रहा है। 125 टाइम्स इस पेज के अंदर एसईओ लिखा हुआ है, ठीक है? अब आप देखें कि अगर 125 टाइम यहाँ पे 125 बार एसईओ लिखा हुआ है, तो फिर किस तरह की स्टफिंग हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है? 125 टाइम अगर एसईओ एक क्लिक के अंदर लिखा हुआ है, एक सर्विस के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर ये क्यों ना रैंक करे यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? ये आप देखें तो एंड टाइम तक जो है ना वो बिल्कुल एसईओ 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 हर जगह लिखा हुआ है। इसी वजह से ये रैंक कर रहा है। तो आपने भी यही करना है कि कीवर्ड्स को आपने एसईओ को बार-बार अपने जो जिस सर्विस के ऊपर आपने रैंक करना है, वहाँ पे आपने नेचुरली लिखना है हर जगह पे एसईओ को, ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट टाइम सारा इसका ओवरव्यू दे दिया था, ये क्या है, किस तरह काम करता है, ये वगैरह-वगैरह। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपर के ऊपर जब आपको रिव्यू मिलता है ना, तो 2 किस्म के रिव्यूज़ होते हैं। एक होता है जो आपका पब्लिक रिव्यू होता है, और एक होता है जो आपका आपके लिए रिव्यू होता है, पर्सनल हाइड रिव्यू होता है, जो आपको प्रोफ़ाइल के अंदर नज़र आता है। ये जो है ना, ये पब्लिक रिव्यू है, जो क्लाइंट ने इसको पब्लिक में दिया है। अब अपवर्क ये अलाउ करता है कि एक जो क्लाइंट है, वो अगर आपकी बेसिक प्रोफ़ाइल को बचाने के लिए, पब्लिक में जो उसका नाम है, इमेज है, उसको बचाने के लिए आपको यहाँ पे तो अच्छा रिव्यू दे जाएगा। लेकिन जो आपका इनसाइड रिव्यू होगा ना, जो आपका हिडन रिव्यू होगा, वहाँ पे आपको वो, अगर आपकी सर्विस पुअर थी, तो वहाँ पे आपको वो 1 स्टार भी दे सकता है। अब अगर 1 स्टार आपको यहाँ पे, आपका ये सवाल हो सकता है कि 1 स्टार आपको पब्लिकली, एक आपको 5 मिल गया और 1 स्टार आपको हिडन मिल गया है, तो फिर आपका क्या होगा? इस केस में भी आपका सक्सेस रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है? ये नहीं हो सकता है कि आपका डिक्रीज़ जो है वो सिर्फ़ पब्लिक रिव्यू से हो, लेकिन इनसाइड रिव्यू से ना हो, तो यहाँ पे आपका इनसाइड रिव्यू भी इम्पैक्ट करेगा इसको, हिट लगेगी इसको, ठीक है? आपने यहाँ पे सर्विस देनी है, तो आपने इस तरह देनी है कि आपका जो क्लाइंट है, वो दोनों तरफ आपको अच्छे रिव्यू दे के जाए। यहाँ पे इन प्रोग्रेस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। यहाँ पे क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि फ़िक्स्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़िक्स्ड प्राइस। अब फाइवर पे 2, अपवर्क पे सॉरी 2 किस्म के जो है ना वो होते हैं, मॉडल्स होते हैं। एक होता है कि आपका अर्ली बेस्ड आप काम करते हैं, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका फ़िक्स्ड प्राइस। व्हाट इज़ फ़िक्स्ड प्राइस एंड व्हाट इज़ अर्ली रेट? अब एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप कहेंगे कि मैं 1 घंटा काम करूँगा तो मैं इतने चार्ज करूँगा, मैं 2 घंटे काम करूँगा तो मेरी ये प्राइस होगी, ठीक है? वहाँ पे आपका बेसिकली आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये टाइम 14.89 हॉर्स के वो डॉलर चार्ज करेंगे 1 घंटे में, ठीक है? ये ही आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर जब आपने लिखा हुआ है, जो कि आपके आवर्स काउंट होंगे, और आपके अगर 2 घंटे आपने काम किया तो कि 2 बार प्लस हो जाएगा, 3 घंटे किया तो कि 3 बार हो जाएगा। इसी के हवाले से आपको मिलेगा, ठीक है? आपकी जो सर्विस के चार्जेज़ होंगे वो इस हवाले से काउंट होंगे। तो ये आपका जो है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया कि 857 और जो इसने जॉब की जो है वो कंप्लीट्स की है जॉब्स को, और 8836 जो है वो इसने टोटल घंटे काम किए। अगर आप इस 14.89 को आप काउंट कर लें 836 घंटों के साथ, तो फिर आप देख लें कि कितने इसके, ठीक है? ये जो है वो एस्टिमेटेड लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि और पर भी ये क्या काम कर रहे हैं, ये कर लिया। अब नीचे इन्होंने देखें ना, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट भी बनाई हुई है, सर्विसेज़ की लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, ये सर्विस जो है वो मैं दे रहा हूँ, ऑफ पेज मेरी क्या सर्विसेज़ हैं, उसके अलावा मैं कौन-कौन से टूल्स को यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर एशरफ है, सैमरिश है, उबर सजेस्ट है, मोज़ है, स्क्रीमिंग फ्रॉग है। तो आपने भी अपनी जो गिग है उसको इसी तरह से अपनी सर्विस को इनलिस्ट करना है। स्किल्स के अंदर आपके पास जितने भी एसईओ के स्किल्स आपको अपवर्क शो कर रहा है, आपने वो सब के सब जो हैं वो अपनी सर्विस के अंदर इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है? नीचे मैंने आपको कुछ बता दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बेसिक्स को कवर किया था। ये जो था वो प्रोफाइल का ओवरव्यू था, और आप किस तरह से अपनी गिग को, अपनी सर्विस को रैंक कर सकते हैं, ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने जॉब हमें मिली है, अगर हमने अप्लाई करना है, तो हम किस-किस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या कौन-कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।